नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स 21 मई से 30 मई 2021 तक विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने चीन विंटर ओलंपिक 2022 के बहिष्कार का आह्वान किया है? यानी विंटर ओलंपिक जो 2022 है, इसका उद्घाटन होगा 4 फरवरी 2022 को। कब होगा? 4 फरवरी 2022 को। कहां पर होगा? चीन में होगा। तो इसके बहिष्कार की जो आह्वान है वो किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 है भारत, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिणी कोरिया और ऑप्शन नंबर 4 है रूस। तो किसने किया है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। यानी अमेरिका ने चीन में जो विंटर ओलंपिक 2022 होने वाला है उसके बहिष्कार का आह्वान किया है। इसके साथ में दोस्तों एक बात और ध्यान में रखनी है, एशिया जो कप है, एशिया कप 2020 जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसको क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी एशिया कप 2020 क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होने वाला था, इसको रद्द कर दिया गया है कोरोना के कारण। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्रीय आवासन व शहरी मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी जो स्मार्ट सिटी जो रैंकिंग है, ये कौन जारी करता है? केंद्रीय आवासन व शहरी मंत्रालय। तो ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश या फिर सभी। तो शीर्ष पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, झारखंड। दूसरे स्थान पर किस है? राजस्थान। और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झारखंड। अगला प्रश्न है, न्यूज शोकेस प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है? न्यूज जो शोकेट प्रोडक्ट है वो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 है ट्विटर, ऑप्शन नंबर 2 है गूगल, ऑप्शन नंबर 3 है विप्रो, ऑप्शन नंबर 4 है IBM। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गूगल। यदि गूगल की बात करें, इस गूगल की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले बात करें स्थापना की, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। और कहां पर हुई थी? तो कैलिफोर्निया में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैलिफोर्निया। और बात करें इस गूगल के बारे में, तो इसके जो संस्थापक हैं, गूगल के जो संस्थापक हैं, 2 व्यक्ति थे। एक है लेरी पेज और दूसरा है सर्गी ब्रिन। ये 2 व्यक्ति थे। इन्होंने मिलकर के गूगल को स्थापित किया था। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। कौन है दोस्तों? सुंदर पिचाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है ईरान, ऑप्शन नंबर 4 है चीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। और इसकी बात करें तो ये इसका जो आयोजन है वो 11 से 30 अक्टूबर 2022 को होगा। और साथ ही में इसमें 16 टीमें हिस्सा लेगी। कितनी टीमें हिस्सा लेगी? 16 टीमें इस फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप में शामिल होगी। और इससे पहले यानी 2022 से पहले 2017 के जो अंडर 70 जो फुटबॉल विश्व कप है, उसका फुटबॉल विश्व कप, इस फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर चुका है भारत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत। फीफा 70 महिला विश्व कप का आयोजन भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवन तैयार किया है? यानी जो डिपकोवन है, इस कोविड-19 जो महामारी है, इसके लिए डिपकोवन किसने तैयार किया है? ऑप्शन नंबर 1 है माइलोब, ऑप्शन नंबर 2 है सिप्ला, ऑप्शन नंबर 3 है ICMR, ऑप्शन नंबर 4 है DRDO। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? DRDO। किसने किया है? DRDO ने।
और इस डीआरडीओ ने दिल्ली में स्थित जो वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर के इस डिपकोवन को तैयार किया है, जो एंटीबॉडी डिटेक्शन का कार्य करेगा। डीआरडीओ और साथ में दिल्ली में स्थित जो वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो संस्था है, इन दोनों ने मिलकर के डिपकोवन को तैयार किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है। तो गैलापागोस किस महासागर में, यह बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 2 है अटलांटिक, ऑप्शन नंबर 3 है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 4 है प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 प्रशांत महासागर। यह जो गैलापागोस द्वीप है वो इक्वेडोर समूह का है। किसका है, इक्वेडोर समूह का है, या इक्वेडोर समूह में स्थित है। ये आपको ध्यान ही रखना है। और हाल ही में इस गैलापागोस में हाल ही में जो पत्थर की फेमस जो संरचना है, और इस संरचना का क्या नाम है, पत्थर की जो संरचना है, इस संरचना का नाम क्या है, डार्विन आर्क टूट करके समुद्र में समा गया, इसलिए ये आज चर्चा का विषय बना हुआ है, गैलापागोस द्वीप। और इसी गैलापागोस द्वीप में पत्थर की जो संरचना है डार्विन आर्क, वो टूट करके समुद्र में मिल गई है, और इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है, यानी संजीवनी जो योजना है वो कौन से राज्य ने शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है केरल, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो जो संजीवनी योजना है ये प्रारंभ किसने की है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा ने। और इस हरियाणा ने बहुराष्ट्रीय कंपनी, और इस कंपनी का नाम है डेलाइट। क्या नाम है दोस्तों, डेलाइट। इस डेलाइट से हाथ मिलाया है, यानी इस डेलाइट के सहयोग से संजीवनी योजना को प्रारंभ किया है। और इस योजना संजीवनी योजना के तहत हल्के मध्यम लक्षण वाले जो कोरोना मरीज हैं, जो कोरोना पेशेंट या मरीज हैं, उनकी देखभाल उनके घर पर ही तुरंत होगी। किस योजना के तहत, इस संजीवनी योजना के तहत। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में परमाणु आयोग का अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है के.एन. व्यास, ऑप्शन नंबर 2 है राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर 3 है संजय कोठारी, ऑप्शन नंबर 4 है के विजय राघवन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 के.एन. व्यास। और इस परमाणु जो आयोग है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, इसका जो सचिव होता है वो सचिव ही क्या कहलाता है, अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, दोनों पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में परमाणु जो आयोग है इसके सचिव कौन है, तो के.एन. व्यास है, और अध्यक्ष भी कौन है, यही के.एन. व्यास। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में नीरोगोगा ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है, यानी नीरोगोगा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है। ज्वालामुखी की बात करें, पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसमें चट्टानें पाई जाती है, उसमें मैग्मा या तरल पदार्थ है वो भरा हुआ होता है। यह तरल पदार्थ है वो संवहनीय क्रिया के द्वारा ऊपर उठता है, जहां से धरातल कमजोर होता है, विस्फोट के साथ में टूट जाता है, और यही क्या कहलाता है, एक नली सी बन जाती है, और नली के माध्यम से जो मैग्मा है वो बाहर जमा होता रहता है। तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 है कांगो, ऑप्शन नंबर 2 है पेरू, ऑप्शन नंबर 3 है इटली, ऑप्शन नंबर 4 है इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कांगो। और जो कांगो है
वो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है कांगो। और कांगो का एक शहर है और उस शहर का नाम क्या है? गोमा। शहर का नाम क्या है दोस्तों? गोमा जो शहर है, इसके निकट विरुंगा की पहाड़ी है। विरुंगा की पहाड़ी है। इस विरुंगा की पहाड़ी में अचानक से विस्फोट हुआ। कौन सी ज्वालामुखी का? निरोगोगा ज्वालामुखी का। और ये 19 साल बाद में सक्रिय हुआ है। 19 साल बाद में ये अब वापस सक्रिय हो गई है, यह है ज्वालामुखी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चक्रवाती तूफान यास की उत्पत्ति कहां से हुई है? मोस्ट प्रश्न है। तो जो यास है, यह शब्द किसने दिया है? सबसे पहले इसकी बात करें तो ओमान ने। यास नाम किसने दिया? ओमान ने। तो चक्रवाती जो तूफान है यास, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है अरब सागर, ऑप्शन नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है फारस की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, यदि चक्रवाती तूफान की बात करें तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर निर्भर होता है। यानी जिस क्षेत्र का लो प्रेशर हो जाता है, इस समय में यास के समय में बंगाल की जो खाड़ी है उसमें लो प्रेशर बन गया था। तो हवाएं हैं, पवन है, उनकी एक प्रकृति होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इस बंगाल की खाड़ी के आसपास ये हवाएं आकर के एक जगह केंद्रित हो गई और एक चक्रवात का स्वरूप उत्पन्न हो गया, जिसे किस नाम से जाना गया? यास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 है एप्पल, ऑप्शन नंबर 2 है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 4 है आईबीएम, ऑप्शन नंबर 4 है गूगल। तो वेब ब्राउजर इंटर जो एक्सप्लोरर है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो बंद करने की घोषणा भी किसने की? माइक्रोसॉफ्ट ने। और कब? 15 जून 2022 के बाद में यह एक्सप्लोरर है वो बंद कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने VUI 21 मई 01 नामक कोरोना का नया वेरिएंट मिला है? किस देश में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 3 है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 4 है ब्राजील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन में VUI 21 मई 01 नामक नया कोरोना का एक वेरिएंट मिला है। दोस्तों, इस वेरिएंट के तहत 3 अलग अलग जो स्टेज है कोरोना की, वो मिलकर के एक स्टेज का निर्माण कर रही है। एक स्टेज बन रही है या एक स्ट्रेन मिला है, और ये 3 वेरिएंट मिलकर के एक स्ट्रेंथ का निर्माण कर रहे हैं और इस स्ट्रेंथ का नाम क्या है? VUI 21 मई 01। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बीते दिनों में सुर्खियों में रहा CCCOV हुपन 2018 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कोरोना वैक्सीन, ऑप्शन नंबर 2 है कोरोना का नया वायरस, ऑप्शन नंबर 3 है स्तनधर की नई प्रजाति, ऑप्शन नंबर 4 है चीनी अंतरिक्ष यान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह कोरोना का एक नया वायरस है जिसकी खोज की गई है और इस वायरस का नाम क्या है? CCCOV हुपन 2018 इसका नाम है। अब बात करें इसके तहत खोज की गई, ताजा जो शोध हुआ, इस शोध से पता चला है कि जो कुत्ते हैं, कुत्तों से जो कोरोना है वो इंसानों में फैल रहा है। यानी कुत्तों की जो प्रजाति है उससे इंसानों में यह कोरोना का नया जो स्ट्रेंथ है वो फैल रहा है और इसका नाम है CCCOV हुपन 2018 नाम रखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटीबॉडी कॉकटेल किस दवा कंपनी ने लॉन्च की है? यानी एंटीबॉडी है कॉकटेल, ये किस कंपनी ने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर 1 है रोश, ऑप्शन नंबर 2 है सिप्ला, ऑप्शन नंबर 3 है एस्ट्रोजेनको और ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों, ये जो कॉकटेल है वो सिप्ला और रोश दोनों ने मिलकर के 1 व 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, दोनों ने इस कॉकटेल को लॉन्च किया है। और इस कॉकटेल के तहत जो कोरोना संक्रमित
जो व्यक्ति है, कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति है, उसको अस्पताल में भर्ती होने की जो संभावना है, अस्पताल में भर्ती होने की संभावना है, वो 70 से 80% कम हो जाती है इस कॉकटेल दवा के सेवन से। और यह जो दवा है, यह कॉकटेल जो दवा है, कोरोना जो वायरस है, इसको मानव की कोशिका में नहीं जाने देता है, मानव की कोशिका में नहीं जाने देता है। तो ये कॉकटेल है, वो वायरस को मानव की जो कोशिका है उसमें जाने से रोकती है, अर्थात व्यक्ति को संक्रमित होने से रोकती है यह कॉकटेल दवा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है इराक, ऑप्शन नंबर 2 है सीरिया, ऑप्शन नंबर 3 है जॉर्डन और ऑप्शन नंबर 4 है लेबनान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीरिया के चौथी बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए हैं बशर अल असद। इस बशर अल असद को 95% से भी ज्यादा वोट मिले हैं। साथ ही में बात करें यहाँ सीरिया की, तो इस सीरिया में 78% वोटिंग हुई है। कितने प्रतिशत हुई? 78% वोटिंग हुई है। इस बशर अल असद को लगभग 1.35 करोड़ वोट मिले हैं। 1.35 करोड़ वोट मिले हैं, जो 95% है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले इंडियन एक्टर कौन है? यानी पहले व्यक्ति होंगे जो गोल्डन वीजा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस गोल्डन वीजा की बात करें तो गोल्डन वीजा क्या होता है? संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस वीजा के तहत 10 वर्ष तक या 10 साल तक व्यक्ति को यूएई या संयुक्त अरब अमीरात में रहने की इजाजत मिल जाती है इस गोल्डन वीजा के तहत। तो पहला इंडियन एक्टर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 2 है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3 है संजय दत्त, ऑप्शन नंबर 4 है अमिताभ बच्चन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 संजय दत्त। संजय दत्त को गोल्डन वीजा है वो यूएई के द्वारा प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 27 मई 2021 को किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 है केरल, ऑप्शन नंबर 2 है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो ये किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। केरल के जो सीएम है या मुख्यमंत्री हैं, और उन मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनाराई विजयन। इस पिनाराई विजयन ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है और इसके तहत इन्होंने त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह जो स्मार्ट किचन योजना है, इसके तहत, इस स्मार्ट किचन योजना के तहत जो रसोई घर है इनके नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। नवीनीकरण के लिए क्या दिया जाएगा दोस्तों? ऋण प्रदान किया जाएगा। और यह जो ऋण है वो कम ब्याज दर पर होगा। ब्याज दर भी क्या होगी? कम होगी। साथ ही में जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं का जो घरेलू कार्यभार है वो कम करने के लिए यह स्मार्ट किचन योजना प्रारंभ की है। कौन से राज्य ने? केरल ने। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? प्रशासक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और इसी की देखरेख में शासन का संचालन किया जाता है। तो वर्तमान में लक्षद्वीप प्रदेश के प्रशासक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 है वीपी सिंह बदनौर, ऑप्शन नंबर 3 है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और ऑप्शन नंबर 4 है राधाकृष्ण माथुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है, वो वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। और यह जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है, इस लक्षद्वीप के जो निवासी हैं, इस लक्षद्वीप के जो लोग हैं, साथ ही में जो राजनेता हैं,
राजनेता है, इस प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही है, इनका विरोध कर रहे हैं वहां के निवासी, स्थानीय और राजनेता मिलकर के। और इस लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में फैला भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 26 मई 2021 को किसे प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शनों को देखते हैं। अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर 2 है महेंद्र गिरी, ऑप्शन नंबर 3 है राजा राम, ऑप्शन नंबर 4 है कृति खारत। तो जो अवार्ड है प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस जो अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 अमर्त्य सेन। अब प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड की बात करें तो यह है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के तहत प्रदान किया जाता है। यह फाउंडेशन है वो प्रदान करता है। अब बात करें यह जो अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया वो किस श्रेणी का है? तो ये सामाजिक विज्ञान श्रेणी का है। सामाजिक विज्ञान श्रेणी का है यह अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड। बात करें 20 देशों के 41 उम्मीदवार थे और इन 41 उम्मीदवारों में से अमर्त्य सेन को चुना गया। अब बात करते हैं अगले और लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है? अंकुर योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अंकुर जो योजना है वो प्रारंभ की है। और इस योजना के तहत यह जो योजना है, इस योजना में राज्य के साथ में राज्य के जो निवासी हैं या कोई संस्था या वहां के जो निवासी हैं जो वृक्षारोपण में यदि अपना सहयोग देते हैं तो इन्हें एक अवार्ड राज्य के द्वारा प्रदान किया जाएगा और उस अवार्ड का नाम क्या है? प्राणवायु पुरस्कार। प्राणवायु पुरस्कार ये प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। दोस्तों ये थे अति महत्वपूर्ण साप्ताहिक प्रश्न और प्रति रविवार साप्ताहिक जो करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारे YouTube चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर वीडियो है वो प्रति रविवार डाला जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।